देखता है देश। दिन भर दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। स्वागत है आपका भारत समाचार में। आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन भर दिल्ली। प्रोग्राम में दिखाएंगे कौन है शमशान में कमीशन खाने वाले भ्रष्टाचारी और कहां छुपा है भ्रष्टाचारी ठेकेदार। इसके साथ दिखाएंगे अखिलेश क्यों वैक्सीन पर दे रहे हैं सफाई। साथ ही दिखाएंगे क्या है बीजेपी का प्लान पंचायत। गाजियाबाद में मौत के लेंटर ने 25 लोगों की जान ले ली। इस मामले में भारत समाचार ने हर एक लापरवाही की परत खोली, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन ठेकेदार अभी भी फरार है। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद में वो इमारत यूं ही नहीं मौत की इमारत बन गई। असल में मौत के उस लेंटर में लूट की सीमेंट पड़ी हुई थी, बुनियाद में भ्रष्टाचार की भराई थी और दीवारें चीख चीख कर अधिकारियों की मनमानी की गवाही दे रही थी। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की कि लूट हो रही है, घटिया निर्माण हो रहा है, लेकिन कानों में करप्शन का तेल डालकर बैठे ऊंची कुर्सी वाले जालिम अधिकारी अपनी जेबों को गर्म कर रहे थे। टेबल के नीचे से ही मौत के तांडव की इबारत लिखी गई थी और इमारत गिरने के साथ उसका दी एंड हुआ। 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? करप्शन ने ली निर्दोषों की जान। चेयरमैन विकास को कौन बचा रहा है? ऊंची कुर्सी वालों पर एक्शन कब? 25 लोगों की मौत नहीं है, ये सीधे सीधे हत्या है और इस कांड के पीछे जिम्मेदार हैं नगरपालिका का चेयरमैन विकास तेवतिया, नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह चौहान, नगरपालिका का जेई चंद्रपाल, नगरपालिका का सुपरवाइजर आशीष और सबसे बड़ा जालिम जिम्मेदार है ठेकेदार अजय त्यागी। मुरादनगर के लोगों की जिंदगी को नरक बना देने वाली नगरपालिका में बैठा हुआ हर वो शख्स जिम्मेदार है जो इस ठेके में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। सवाल तो बनता है कि आखिर काम की गुणवत्ता क्यों नहीं परखी गई? ईओ निहारिका सिंह केबिन में क्यों बैठी रही? ईओ ने निर्माण के वक्त निरीक्षण क्यों नहीं किया? सुपरवाइजर ने कौन सा सुपरविजन किया? जेई ने अपने जमीर को क्यों बेच दिया? लाशों पर सिर पटक पटक कर रोते परिजन सवाल पूछ रहे हैं कि मरने वालों का कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि वो किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे। क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि उन्हें नहीं पता था कि आपने लाशों के ढेर बिछाने वाले लेंटर तैयार कर रखे हैं। नगर का विकास करने वाला विभाग जब मौत बांटने वाला बन जाए तो कोई क्या करे? जब हंगामा मचा तो गाजियाबाद की मशहूर पुलिस नींद से जागी और उसने आनन फानन में FIR दर्ज करनी शुरू की। IPC की धारा 304, धारा 337, धारा 338 में केस दर्ज किया गया। ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ठेकेदार अजय त्यागी फरार हो गया और चेयरमैन विकास तेवतिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर FIR पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इस घटना से गुस्साए रोते बिलखते परिजनों ने गाजियाबाद में NH 58 पर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि जल्द ही ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौत बांटने वाली इस नगरपालिका के अध्यक्ष पर एक्शन कब होगा, ये सवाल अभी भी सवाल है और लखनऊ से क्या कार्रवाई होगी ये भी वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इन मौतों का सबसे बड़ा जिम्मेदार है ठेकेदार अजय त्यागी, जिसने टेंडर पूलिंग करके नगरपालिका से ई टेंडर के जरिए यह काम हासिल किया था, लेकिन पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद में 25 लोगों की जिंदगी को एक पल में मौत में बदल देने का अगर कोई सीधे सीधे जिम्मेदार है तो वो है अजय त्यागी।
करप्शन से कोहराम की कहानी का अगर कोई लेखक है तो वो है अजय त्यागी। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर खुद को दबंग समझने वाला ये जालिम है अजय त्यागी। अजय त्यागी ने घटिया काम करके 25 लोगों की जान ले ली, लेकिन अजय त्यागी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इस नालायक ने खलनायक बनकर लाशों के ढेर बिछवा दिए। इस अजय त्यागी पर कई बड़े बड़े लोगों का हाथ है। उन्हीं के रहमो करम से इसे नगरपालिका में शमशान घाट के सौंदर्यीकरण का काम मिला था, लेकिन इसकी लापरवाही की वजह से कई लोगों की जिंदगी बदरंग हो गई। नगरपालिका ने इसे 54,91,000 का ये काम ई टेंडर के तहत दिया था। इस टेंडर के लिए जिन 2 और कंपनियों ने टेंडर डाला था, उनमें से एक अजय त्यागी का सहयोगी था। मुरादनगर के शमशान घाट में जिस कमीशन खोरी के खेल में 25 लोगों की जान गई है, हम उसी कमीशन खोरी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी के घर पर मौजूद हैं। ये राजनगर, गाजियाबाद के राजनगर में अजय त्यागी का ये निवास स्थान है, जहां पर कल उसको ये जानकारी मिलते ही वो अपनी गाड़ी छोड़कर भी यहां पे फरार हो गया। हालांकि जो इसकी गाड़ी है यहाँ पर वो मौजूद है, ये दूसरी गाड़ी से गया है क्योंकि इसकी गाड़ी की पहचान भी है। और सबसे अहम बात की, ये गाजियाबाद नगर निगम में भी कॉन्ट्रैक्टर है और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स की जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष भी है। अजय त्यागी ने ये पूरा टेंडर, जो हमारे पास जानकारी है, 3 लोगों ने इसमें टेंडर बिड किए थे, जिसमें अजय त्यागी की कंपनी के अलावा 2 और कंपनियां भी थी और ये भी उसी के पार्टनर गोयल की थी। इस पूरे टेंडर में केवल -1% बिलो पर पूरा टेंडर पिक किया गया था और ये इसका घर है अजय त्यागी का। इस अजय त्यागी के घर में इस वक्त, घर के बाहर जो है वो पुलिस तैनात है, लेकिन घर के अंदर पूरे घर को लॉक करके वो फरार हो गए हैं। अजय त्यागी को पकड़ने में पुलिस नाकाम है। अब देखना होगा कि 25 मौतों का ये जिम्मेदार कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। गाजियाबाद हादसे पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने शमशान से बीजेपी का पुराना नाता बताया। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधा। कोई जिम्मेदार है उनकी मौत का, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जिम्मेदार है। शमशान में दलाली खाने के कारण इतनी भयावह घटना हुई। बीजेपी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति होने पर भी गाजियाबाद के मुरादनगर पालिका के शमशान घाट में भ्रष्टाचारियों ने अपने खजाने भरने के लिए 25 निर्दोषों की जान ले ली। कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ सरकारी तंत्र तब जागा जब नगर पालिका के ईओ, चेयरमैन, ठेकेदार और जेई ने मिलके लाखों रुपए डकार लिए। अब मुरादनगर में एक साथ 25 मौतों का मातम पसरा है, तो वहीं इस मातम के बीच सरकार की नाकामी भी सामने आ गई है और विपक्ष को भी मौका मिला है कि वो सरकार से सवाल करे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार और बीजेपी के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और बीजेपी के शमशान से पुराने नाते की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि ये वो लोग हैं जो शमशान में भी दलाली खाने से नहीं चूक रहे। भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में शमशान का रिश्ता तो बहुत पुराना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शमशान को बहुत पहले अपने भाषणों में कहते थे। हमें दुख है कि परिवार के लोग वहां गए और दुख में गए, इतनी पीड़ा में गए होंगे जिनके परिवार के सदस्य जिन्होंने खोया। उन्हें क्या पता था कि जिस छत के नीचे वो बैठे हैं वो छत बालू की बनी है। वो भारतीय जनता पार्टी ने बालू की छत बनाई है। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे जो शमशान के पैसे को भी लूट ले, शमशान के भ्रष्टाचार करती हो, जो पार्टी शमशान के काम में भ्रष्टाचार करती हो। क्या अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी? कोई जिम्मेदार है उनकी मौत का, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जिम्मेदार है। क्या मदद कर रहे हैं 2 लाख की? आपको 50-50 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि आप शमशान को बहुत ज्यादा याद करते थे। वहीं आपके प्रभारी संजय सिंह ने भी मुरादनगर में हुई घटना को लेकर दुख जताया और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मृतकों और घायलों के लिए बेहतर मुआवजे की मांग की है। निंटल में
भ्रष्टाचार के कारण उन 25 लोगों की जो जान गई है वो हत्या है। हत्या गोली से भी होती है, हत्या बंदूक से भी होती है, तलवार से भी होती है, और हत्या भ्रष्टाचार के कारण भी होती है। और यह हत्या आदित्यनाथ सरकार के शमशान में दलाली खाने और भ्रष्टाचार करने से हुई है। 25 लोगों की हत्या। उन सभी परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए। मुरादनगर के शमशान घाट में हुए इस पूरे कांड में भ्रष्टाचार का जो खुला खेल सामने आया है वो इसके टेंडर से ही शुरू हो गया था। पहले तो सिर्फ 3 कंपनियों ने काम के लिए टेंडर डाला था, जिसमें अजय त्यागी, उसके दोस्त गोयल शामिल था। टेंडर डालने वाली तीनों ही कंपनियां आपस में मिली हुई थी और टेंडर पूल करके शमशान घाट का ठेका लिया। अजय त्यागी ने लिया था जो 55 लाख का था और सारा खेल कमीशन खोरी के लिए खेला गया और जान गई 25 बेगुनाहों की। अजय त्यागी ने ये पूरा टेंडर, जो हमारे पास जानकारी है, 3 लोगों ने इसमें टेंडर बिड किए थे, जिसमें अजय त्यागी की कंपनी के अलावा 2 और कंपनियां भी थी और ये भी उसी के पार्टनर गोयल की थी। इस पूरे टेंडर में केवल -1% बिलो पर पूरा टेंडर पिक किया गया था। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत खत्म हो गई। इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही है। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार संशोधन तक ही बात कर रही है। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से बातचीत होगी। देखिए क्या कहती है सरकार और क्या है किसानों का रुख। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है, तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कोरोना वैक्सीन पर अखिलेश यादव के बयान के बाद से जहां सियासी पारा गर्म हो गया है, वहीं खुद अखिलेश यादव को 2 बार इस मामले पर सफाई देनी पड़ी है। देखिए रिपोर्ट। सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कोरोना टीका नहीं लगवाने के ऐलान पर सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया में जहां अखिलेश यादव जमकर ट्रोल हुए, भाजपा के अलावा लोगों ने भी उन्हें ट्रोल किया, तो सपा प्रमुख ने अपने बयान पर सफाई दी। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि गरीब को फ्री कब मिलेगा। अखिलेश यादव ने शनिवार को कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का बताते हुए बयान दिया था कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तभी से वैक्सीन को लेकर राजनीति तेज हो गई थी। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। बीजेपी नेता अखिलेश यादव पर हमलावर थे, जिसमें केशव मौर्य, स्वतंत्र देव, केंद्रीय मंत्रियों ने गिरिराज सिंह, संबित पात्र, अनुराग ठाकुर समेत तमाम लोगों ने अखिलेश यादव पर वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने और राजनीति करने की बात कही थी। केवल इस देश की सरकार का ही नहीं, बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है,
जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। जो लोग आज कोरोना के भय से जी रहे थे उनके लिए एक सुखद समाचार है, और इसे राजनीति से न जोड़ें, वैज्ञानिकों को गाली देने के न दें, सम्मान करें, सम्मान करने के बजाय उनको गाली ना दें। नोबेल लॉरेट शशि थरूर, नोबेल लॉरेट राहुल गांधी, नोबेल लॉरेट रमेश, नोबेल लॉरेट अखिलेश यादव, और कोई कल उनका नेता कह रहा था कि कोई वैक्सीन लेने से नपुंसक, कैसी भाषा, ऐसी भाषा का प्रयोग। आप इस प्रकार से लोगों को डरा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने वैक्सीन न लगाने को अपने बयान पर भले ही सफाई पेश कर दी है, लेकिन वैक्सीन पर हुआ विवाद शांत होता नहीं नजर आ रहा। पहले तो उन्हें ट्वीट करना पड़ा और अब सामने आकर वैज्ञानिकों के सम्मान की बात कही और भरोसा जताया, लेकिन फिर भी ये वैक्सीन विवाद इतनी जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा। यूपी में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियां हो गई हैं। मंगलवार से यूपी में इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना से यूपी ने भी जंग लड़ी है। लॉकडाउन के दौरान मुश्किलों को झेला है, तो सरकार ने भी लोगों के लिए राशन और खाने पीने की व्यवस्था की थी। लेकिन वो 2020 का साल था और अब 2021 आ चुका है, और इस साल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। देश में कई जगह ड्राई रन हो चुका है, अब यूपी में ड्राई रन की बारी है। उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी खबर, स्वास्थ्य मंत्री के ऐलान से खुशी। यूपी में शुरू होगा वैक्सीन का ड्राई रन। मंगलवार से ड्राई रन की शुरुआत। 1477 जगह होगा ड्राई रन। अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। स्वास्थ्य मंत्री भी करेंगे निरीक्षण। किसी भी सेंटर का कर सकते हैं निरीक्षण। ड्राई रन जैसे अभी हमने 2 दिन पहले ही लखनऊ में जैसे 6 जगह पर किया था, ठीक उसी जगह पर हम 75 जनपदों में 3 अर्बन और 3 रूरल में हम इसका सेम प्रोसीजर को अपनाते हुए ये हम करेंगे कल के तारीख में। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार से यूपी में 1477 जगह पर वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वैक्सीन के ड्राई रन के साथ साथ स्टोरेज के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। पहले फेज के हेल्थ वर्कर को देने के लिए जितनी भी क्षमता थी उतना हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, कैपेसिटी है। फिर भी हमने 22 जनपदों में जो कैपेसिटी बढ़ाई है वो भी लगभग तैयार हो चुके हैं, और उसमें भी मशीन भी सब आ चुकी हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर को देंगे, जिसका लगभग 8 से 9 लाख के संख्या है, उतने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टोरेज है। जब भी आ जाएगा तो हमारे पास और कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि गरीब को फ्री कब मिलेगा। 1 साल में सबको वैक्सीन हो जाएगी, 2 साल में, 3 साल में? सवाल ये बड़ा है कि गरीब को वैक्सीन कब तक मिल जाएगी। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? सरकार ये बताए कि गरीबों को वैक्सीन कब तक लग जाएगी और क्या फ्री लगेगी कि नहीं लगेगी। सहारनपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज हैं। जिले में 6 जगह वैक्सीन का ड्राई रन होगा। कल 10 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच में समय दिया गया है। वैसे तो ये कार्यक्रम हमारा 12-1 बजे तक ही समाप्त हो जाएगा। तो कल सुबह 10 बजे हम ये कोरोना वैक्सीन इंट्रोडक्शन का कार्यक्रम, रिहर्सल कार्यक्रम कल शुरू करने वाले हैं। एक बार में इसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार तक एक मशीन में वैक्सीन रखी जा सकती है। वैक्सीन रखी जा सकती है जी। कितना टाइम पीरियड होगा सर उस वैक्सीन का रखे रहने का? वैक्सीन तो वैसे काफ़ी लंबे टाइम तक रखी जा सकती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए वैक्सीन का। वैक्सीन का टेम्परेचर बढ़ने पर वैक्सीन खराब हो जाती है। कोरोना से बेहतर तरीके से जंग लड़ने वाले यूपी में वैक्सीनेशन की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि मकर संक्रांति के बाद यूपी में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए मंगलवार से ड्राई रन की शुरुआत हो रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी में पंचायत चुनाव के जरिए 2022 पर बीजेपी की नजर, पार्टी ने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। 2022 से पहले ट्रायल की कैसी है बीजेपी की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही 1.25 साल बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से सियासी कसरत शुरू कर दी है। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने साल 2022 की सियासी जंग फतह करने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने रविवार को पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों संग बैठक कर सभी के काम बांटकर उन्हें मोर्चे पर लगा दिया है। पंचायत चुनाव में भगवा ध्वज फहराने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। बैठक में मुख्य रूप से हमारे सभी जिलों के अंदर बैठक होने वाली है। 17 तारीख तक हर जिले में समन्वय की बैठक और ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। इस दिशा में कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए हर जिला में हमारा जो अगला कार्यक्रम होने वाला है, उसी दृष्टि से आज की बैठक। महामंत्री जेपीएस राठौर को पश्चिम क्षेत्र, गोविंद नारायण शुक्ला को प्रदेश मुख्यालय, अश्वनी त्यागी को ब्रज क्षेत्र, अमरपाल मौर्य को अवध क्षेत्र, सुब्रत पाठ को काशी क्षेत्र, अनूप गुप्ता को गोरखपुर क्षेत्र, प्रियंका सिंह रावत को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव बीजेपी की प्राथमिकता है। मोदी और योगी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पार्टी योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी। इसलिए पंचायत चुनाव में निष्ठावान एवं गांव के विकास के लिए समर्पित लोगों के चुनकर आने से ही पूर्ण सार्थकता प्राप्त होगी। इसके लिए पंचायत चुनाव बीजेपी की प्राथमिकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। ये माना जा रहा है कि मार्च में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इससे सत्ताधारी बीजेपी से लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, अपना दल, आम आदमी पार्टी और AIMIM सहित तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने की जुगत में हैं। उत्तर प्रदेश में 59,163 ग्राम पंचायत। 25 दिसंबर को प्रधानों का कार्यकाल हुआ पूरा। 3 को जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा। प्रदेश में 3200 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। 823 ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य। सबका चुनाव एक साथ होगा। यूपी चुनाव आयोग सूबे के पंचायत चुनाव को मार्च में हर हाल में कराने की तैयारी में है। ऐसे में फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में यूपी पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। सूबे के स्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अपने सिंबल या फिर पार्टी अधिकृत प्रत्याशी उतारने की दिशा में मन बना लिया है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के जरिए गांव स्तर पर नेतृत्व तैयार करने के लिए रणनीति बनाई है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी में बेरोजगारी और युवाओं के द्वारा आत्महत्या को लेकर के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल किए हैं। वहीं प्रदेश में लचर भर्ती व्यवस्था की कहानी खुद यूपी अधीनस्थ चयन आयोग बयां कर रहा है, जो 5-5 साल से एक भर्ती प्रक्रिया पूरी ना कर पा रहा है और प्रतियोगी छात्रों का जीवन निराशा से भर गया है। देखिए रिपोर्ट।
यूपी अधीनस्थ चयन आयोग का हाल इन दिनों बदहाल हो चुका है। यूपी SSSC कभी युवाओं के लिए सुनहरी नौकरी पाने का सपना पूरा करने का जरिया माना जाता था, लेकिन 2016 से आयोग की शिथिलता युवाओं के लिए अभिशाप बन गई है। हालात ये बन गए हैं कि आयोग के बाहर आए दिन युवाओं का धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। 2016 की गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती का मामला हो या फिर हजारों की संख्या में जूनियर इंजीनियरों की भर्ती का मामला, आयोग केवल आवेदन करके भूल गया है। जब 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने की बात हुई थी तो इसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से वर्चुअली उद्घाटन किया था, तारीफ की थी कि सरकार ने कितनी नौकरी दे दी। और मैं चाहूंगा, ये जब सवाल आपने उठाया है तो अभी हाल में ही एक टीवी इंटरव्यू में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि 3 लाख नौकरी दी, फिर 4 लाख नौकरी दी, फिर कहा हमने इतनी नौकरी दे दी और हमने 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे दिया। अगर इन्होंने वाकई में इतनी नौकरी और रोजगार दिए होते और इतना इन्वेस्टमेंट जो कह रहे हैं वो आया होता तो शायद उत्तर प्रदेश का एक भी नौजवान आत्महत्या नहीं करता। यूपी SSSC आयोग की लापरवाही। 2016 में जेई के 400 पदों पर निकाली भर्ती प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई पूरी। 2018 में जेई के 1400 पदों पर निकाली भर्ती। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाला।